أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا معين ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم अल्हम्दुलिल्लाह सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो हमारा टॉपिक हम आज शुरू करने जा रहे हैं मिरेकल्स ऑफ कुरान का आज आगाज हो रहा है। और ये जो टॉपिक है कुरान लिविंग मिरेकल वाला, ये बेसिकली बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। और ये थोड़े से सेशंस में कवर करना जो है वो बहुत मुश्किल काम है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसको हम अपनी सीरीज में जितना ज़्यादा कवर कर सकें इंशाल्लाह इसको हम कवर करें। और जो जो चीज़ें इस टॉपिक में कवर होती हैं इन सबको इस टॉपिक में लाना, इसको पढ़ाना, इसको समझाना ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। और दूसरा, इसमें एक और बात यह है कि कुरान के कुछ ऐसी स्पेसिफिकेशंस हैं जो कि अ, कोशिश मैं ये करूंगी कि बहुत ही आसान अंदाज में, और जो लोग यहाँ इल्म के स्टूडेंट्स नहीं हैं उनको भी ये बातें आसानी से समझ में आ जाएं। जो अरबी जानने वाले हैं इनको तो समझने में वैसे ही आसानी होगी इंशाल्लाह, लेकिन जो ऐसे लोग हैं जो अरबी को नहीं जानते, जो अरब की नहवी सरफी से ताल्लुक नहीं रखते, जो हम जैसे लोग हैं, तो हमारे लिए इस चीज़ को थोड़ा सा समझना और समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मगर इन सेशंस में जो मिरेकल ऑफ कुरान में हम करेंगे, मैंने कोशिश की है कि तमाम चीज़ों को बहुत ही आसान अंदाज से पढ़ाया जाए, समझाया जाए, ताकि ये सबके लिए, ये जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, ये जो मुश्किल टॉपिक है, ये सबके को आसानी से समझ में आ जाए। मैं कोशिश करूंगी मैं इस टॉपिक को बहुत आसान अल्फाजों में आपको समझा सकूं, ताकि हर कोई सुनने वाला समझ सके। अगर वो तालिब इल्म नहीं है किसी आलिमा प्रोग्राम का, किसी अरबिक का, कुरान के बलागा का, ठीक है, या किसी भी और प्रोग्राम का वो तालिब इल्म नहीं है, तब भी वो इंशाल्लाह इस बात को समझ सके। और ये इतना वसी व अरीज टॉपिक है, इतना ज़्यादा एवर लिविंग टॉपिक है, इतना डायनामिक टॉपिक है कि इसको कुछ सेशंस में समराइज करना तकरीबन नामुमकिन है। लेकिन बस एक छोटी सी कोशिश है, अल्लाह पाक कबूल फरमाए, कि मैं आपको इसके मुख्तलिफ एंगल्स की छोटी छोटी ग्लिम्स दूंगी इंशाल्लाह। अब सबसे पहली बात तो ये है कि जब हम बात करते हैं मुआज़े के बारे में, तो पहले तो ये क्लियर होना ज़रूरी है, ये पता होना ज़रूरी है कि मुआज़ा खुद बेसिकली क्या चीज़ है। ठीक है ना, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि मुआज़ा जो है वो क्या चीज़ है। अगर तो हम इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन देखें तो वो इस तरह है कि अ डिवाइन एक्ट विच डिफाइज एंड ट्रांसेंड्स यूनिवर्सल नॉर्म्स एंड लॉज एंड विच कैन नॉट बी परफॉर्म बाय लर्निंग और प्रैक्टिस। ठीक है। और अगर हम इसको उर्दू में देखें कि मुआवजा क्या है, तो मुआवजा जो लफ्ज है ये असल में जो रूट लेटर्स हैं अरबी के, आइन, जीम और जा से निकला है, और इसका मतलब होता है आजिज कर देने वाला। जिस तरह हम उर्दू में कहते हैं ना कि कोई आजिज हो गया, तो आजिज कर देने वाला जो है इसे कहा जाता है मुआवजा। कोई ऐसी चीज जो किसी दूसरे को मुकम्मल 100% आजिज कर दे, इसको हम कहते हैं मुआवजा। तो जो मुआवजे की डेफिनेशन है इसके अंदर बेसिकली तीन चीजें हैं। पहली क्या चीज है कि जिस चीज को हम मुआवजा या मिरेकल कहते हैं हमारी इस्तिलाह में, इस्लाम की इस्तिलाह में, इसमें एक चीज होती है कि वो लाजिम है कि किसी ना किसी नबी के हाथ पर होगा। ठीक है, मुआवजा लाजिम है कि किसी नबी के हाथ पर जाहिर होता है। दूसरा ये कि मुआवजा खारिक आदत होता है। और तीसरा ये कि मुआवजे में चैलेंज यानी तहद्दी होता है। ठीक है, तो आइए पहले पॉइंट को जरा डिटेल में समझ लेते हैं कि मुआवजा नबी के हाथ पर जाहिर होता है, यानी एट द हैंड्स ऑफ अ प्रॉफिट। मुआवजा हम उसी को कहेंगे जो किसी नबी के हाथ पर हो, यानी अगर कोई चीज गैर नबी या कोई गैर नबी कोई बहुत ही हैरान कुन चीज आपको दिखा दे, तो इसको हम जादू कहते हैं, इस्तिदराज कहा जाता है। ठीक है ना।
तो कोई भी गैर नबी अगर कोई भी ऐसी हैरान कुन चीज आपको दिखाए जो कि हैरान कर देने वाली हो, तो इसको हम हरगिज भी मौजज़ा नहीं कहते। क्योंकि मौजज़ा जो है वो किसी नबी की ही तायीद के लिए होता है, और ये बताने के लिए होता है कि इस कायनात के जो कवानीन हैं सिर्फ अल्लाह ताला ही तोड़ सकते हैं, जो कि कायनात के खालिक हैं, क्रिएटर हैं। अलबत्ता जादू, इस्तिदराज और जो इन चीजों का जो भी मकसद होता है ना, वो दुनियावी होता है, जबकि जो मुआवजा होता है वो दरअसल किसी न किसी नबी की तायीद के लिए होता है। और कोई ऐसी चीज होती है जो सब लोगों को हैरान कर दे, आजिज कर दे। तो पहला पॉइंट क्या है कि मुआवजा होने के लिए क्या जरूरी है, कि वो किसी न किसी नबी के हाथ पर हुआ होगा। अगर किसी नबी के हाथ पर नहीं है तो फिर हम इसे हरगिज भी मुआवजा नहीं कैटेगराइज करते। दूसरी बात यह है कि मुआवजा हमेशा खारिके आदत होता है। और इसका मतलब क्या है कि यानी जो आम नॉर्मल जो नेचुरल लॉज है ना, इसको डीफाई कर देगा, यानी इसको नलीफाई कर देगा, इसके अगेंस्ट होगा, उसकी रूलिंग्स के अगेंस्ट होगा। ठीक है। और अल्लाह सुब्हान ताला ही कादिर मुतल्लिक है, और वो नेचुरल लॉज जो कि अल्लाह ताला ने खुद ही बनाए हैं, और मुआवजा इन्हीं को डीफाई कर देता है। जबकि अगर आप जादू वगैरह को देखें तो इसमें आपको लगता है कि लॉज ऑफ नेचर्स मौजूद हैं और इनको डीफाई किया गया है, लेकिन असल में ऐसा नहीं हुआ होता, बल्कि कोई ना कोई ट्रिक इस्तेमाल की गई होती है। इट इज ऑल बेसिकली लाइक एन इल्यूजन, और इट अपेयर्स टू डिफाई द लॉज ओनली। जबकि आप हाथ की सफाई भी कह सकते हैं, नजर का धोखा भी कह सकते हैं, नजरबंदी भी कह सकते हैं, ट्रिक्स भी कह सकते हैं। तो ये ऐसी चीजें होती हैं जो कि इंसान जो है वो चाह कर सीख सकता है थ्रू प्रैक्टिस या लर्निंग। क्योंकि इस तरह की चीजें गैर मुस्लिम के हाथों पर भी होती हैं। और आप लोगों ने शायद सुना हो, बहुत अरसा पहले एक वेस्ट में मैजिशियन था डेविड कॉपरफिल के नाम से, और बाद में फिर इसकी बहुत सी जो मैजिक की ट्रिक्स थी वो एक्सपोज हो गई थी। तो बात यह है कि वो एक इल्यूजन होता है, या आपको लग रहा होता है कि जो लॉज हैं नेचर के वो डीफाई हो रहे हैं, मगर ऐसा कुछ नहीं होता। यानी देखने में आपको कुछ जादू ऐसे लगेंगे कि हाउ इज दिस पॉसिबल, ये तो मुमकिन ही नहीं है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ आंखों का धोखा होता है। इसी तरह बहुत से लोग जो जिन्नात वगैरह को कंट्रोल करके कोई म्यूचुअली बेनिफिशियल काम कर रहे होते हैं, तो वो भी हमें हैरान कुन लगता है, मगर वो असल में खारिक आदत नहीं होता। यानी जो नेचुरल लॉज हैं इनको बेसिकली डीफाई नहीं कर रहा होता। तो ये तो हो गई वो दो बेसिक चीजें जो किसी भी चीज को मुआवजा करार देने के लिए जरूरी हैं। ठीक है। अब आते हैं तीसरी चीज की तरफ, कि किसी चीज को मुआवजा कहने के लिए इसमें कुछ ना कुछ तहद्दी होना जरूरी है। ठीक है, कुछ ना कुछ तहद्दी होना चाहिए। अच्छा, तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ने से पहले जरा हम ये देख लेते हैं कि मुआवजा और जादू में बेसिकली क्या फर्क है। देखिए, मुआवजा जो है वो हकीकत पर मबनी है, जबकि जादू धोखा या फरेब होता है। मुआवजा अल्लाह ताला की कुदरत का इजहार करता है, जबकि जादू जो है वो इंसानी या शैतानी रद्द अमल होता है। और मुआवजा कवानीन फितरत से मावरा है, सेम इज द केस, इट डिफाइज द लॉज ऑफ द नेचर। जबकि जादू में सिर्फ ऐसा लगता है कि नेचुरल लॉज, जो आपके नेचुरल लॉज हैं वो डिफाई हो रहे हैं, मगर ऐसा होता नहीं है। ठीक है। और मुआवजा किसी भी तरह लर्निंग से या प्रैक्टिस से सीखा नहीं जा सकता, जबकि जादू को प्रैक्टिस और लर्निंग के जरिए सिखाया जा सकता है। ठीक है। तो जो जादूगरों की करतबबाजी होती है वो हकीकत में कवानीन फितरत को नहीं तोड़ती, सिर्फ नजरों का धोखा होता है, इल्यूजन होता है, सिर्फ देखने वालों को ऐसा महसूस हो रहा होता है। ठीक है। तो अब हम चलते हैं मुआवजा होने की तीसरी शर्त की तरफ, तीसरी कंडीशन की तरफ, जो है तहद्दी। यानी कि देयर शुड बी सम एलिमेंट ऑफ चैलेंज। इसको कहते हैं तहद्दी, यानी इसमें कोई चैलेंज का एलिमेंट होना चाहिए। अब जब हम लोग कुरान पाक को देखते हैं तो हम इसमें देखते हैं कि इसमें ये तीनों जो शराइत हैं ये मौजूद हैं। कुरान पाक नबी के हाथ पर है। ठीक है। कुरान पाक खारिक के आदत है। ठीक है। वो मैं भी आपको बताऊंगी कि कैसे, और इसमें किस तरह की चीजें हैं जो कि आपको हैरान कर देती हैं कि एक कलाम में आखिर ये चीजें कैसे आ गई। और ये अपने आप में एक चैलेंज भी है। और चैलेंज कैसे है कि आप देखें कि अल्लाह ताला इसके बारे में खुद फरमाते हैं। अभी हम आगे देखते हैं कि ये चैलेंज किस तरह है। यहां तक आप लोगों को बात समझ आ गई कि किसी भी चीज का मुआवजा होने के लिए इन तीन शराइत पर पूरा उतरना जरूरी है, कि कुरान पाक किसी नबी के हाथ पर जाहिर होगा, या मुआवजा किसी नबी के हाथ पर जाहिर होगा। ये खारिक आदत है, यानी कि
नेचुरल लॉज को डिफाइज कर रहा होगा। दूसरा, कुरान में चैलेंज का एलिमेंट या किसी भी मुआवजे में चैलेंज का एलिमेंट मौजूद होता है। जब ये तीन शराइत पूरी होंगी तभी किसी चीज को हम मुआवजे के दर्जे पे फाइज करते हैं। ठीक है। अब थोड़ा सा देखते हैं कि अल्लाह ताला कुरान पाक में क्या फरमा रहे हैं। देखें, इसके अंदर ना बहुत ज्यादा लिंग्विस्टिक इनएमिटेबिलिटी आपको नजर आएगी कि कुरान जो है इसको कोई कॉपी नहीं कर सकता। कुरान की तरह कोई चीज नहीं आ सकती। तो अगर हम इसमें देखें, तो अगर आप ऑर्डर ऑफ रिविलेशन को देखें, तो इसके अंदर प्रोग्रेसिव डिफिकल्टी जो है अल्लाह पाक लेकर आए हैं। यानी एक जगह पर अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कुरान में, सूरे अल इसरा है ये और इसकी आयत नंबर 88 है। आप लोगों के सामने अरबिक कॉन्टेक्स्ट मौजूद है जिसमें अल्लाह ताला जो है वो ये कह रहे हैं कि कह दीजिए कि अगर तमाम इंसान और जिन्नात उस इस कुरान जैसा कलाम लाने के लिए जमा हो जाएं तो भी इस जैसा कलाम नहीं ला सकते, ख्वाह वो एक दूसरे की मदद ही क्यों ना करें। अब आप देखें, एक लेवल चैलेंज का क्या था कि इस कुरान जैसी कोई किताब ले आओ, कोई चीज ले आओ इस कुरान की जैसी। तो ये तो हो गया ना एक लेवल के, अल्लाह ताला खुल्लम खुला चैलेंज दे रहे हैं कि अगर ला सकते हो तो ले आओ। अब अल्लाह सुब्हाना व ताला कुरान पाक में ही एक और जगह सूरह हूद की आयत नंबर 13 में क्या फरमाते हैं। अरबिक कॉन्टेक्स्ट आपके सामने है, जिसका मतलब क्या है कि वो कहते हैं कि ये जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ना, इसने इसे खुद घड़ लिया है। कौन कहते हैं? मुशरिकीन मक्का कहते थे, उस वक्त के कुफार कहते थे जब कुरान पाक रिवील्ड हुआ था। तो उस वक्त लोग कहते थे ये तो खुद से इन्होंने कोई कलाम नाउजुबिल्ला बना लिया है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कुरान पाक की सूरह हूद में कि कह दीजिए कि फिर तुम भी इस जैसी 10 घड़ी हुई सूरतें ले आओ और अल्लाह के सिवा जिसे बुला सकते हो बुला लो अपनी मदद के लिए, अगर तुम सच्चे हो। यानी अगर ये लोग ये कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही बना लिया है कुरान पाक नाउजु बिल्ला, तो इस जैसी चलो तुम सिर्फ 10 सूरतें ही कोई ले आओ। यानी आप देखें कि पहले तो अल्लाह ताला ने सूरह इसरा में क्या कहा कि जाओ, अगर कुरान पाक खुद बनाई हुई कोई चीज़ है तुम भी बना कर ले आओ। फिर अल्लाह ताला ने क्या, चैलेंज में थोड़ी सी रिलैक्सेशन कर दी और अल्लाह ताला कहते हैं कि चलो तुम इसके जैसी सिर्फ 10 सूरतें ही बना कर ले आओ। और फिर अल्लाह ताला ने इस चैलेंज में और फर्दर रिलैक्सेशन की है। सुबहाना व ताला सूरह बकरा की आयत नंबर 23 में फरमाते हैं, अरबिक कॉन्टेक्स्ट आपके सामने है जिसका तर्जुमा ये है कि अगर तुम इस कलाम के बारे में शक में हो जो हमने अपने बंदे पर नाजिल किया है, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो इस जैसी एक, बस एक सूरत ही ले आओ और अल्लाह के सिवा अपने तमाम मददगारों को बुला लो अगर तुम सच्चे हो। तो अब आप यहाँ पर ये देखें कि किस तरह की प्रोग्रेसिव डिफिकल्टी जो है वो हमें नजर आ रही है कुरान की मुख्तलिफ आयात में। यानी एक जगह अल्लाह ताला ने कहा कि इस कुरान के जैसा कुछ लेकर आ जाओ, और एक जगह पर अल्लाह ताला ने कहा कि चलो ठीक है, अगर कुरान की तरह पूरा कुरान नहीं ला सकते तो फिर चलो सिर्फ 10 आयत ही ले आओ। और इसकी जगह फिर एक और जगह पर अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि चलो अगर तुम 10 सूरतें भी नहीं ला सकते ना, तो चलो इस कुरान जैसी सिंगल सूरत ही ले आओ। तो अब आप मुझे बताएं कि सबसे छोटी जो कुरान में सूरत है इसकी कितनी आयतें हैं। आप लोग मुझे चैट में जवाब देके बताएं कि जो सबसे छोटी कुरान पाक की सूरत है उसमें कितनी आयतें मौजूद हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब, 3 आयतें मौजूद हैं। सबसे छोटी सूरत में 3 आयत हैं। तो अब आप देखें कि कहाँ से शुरू हुआ था कुरान का अल्लाह ताला का चैलेंज कि इस जैसा कुरान ले आओ। फिर अल्लाह ताला ने कहा चलो 10 सूरतें ले आओ। फिर अल्लाह ताला ने कहा अगर ये भी नहीं कर सकते तो इसके जैसी एक सिंगल सूरत ही ले आओ, और सबसे छोटी सूरत में बस 3 आयतें हैं कम से कम। तो अब आप लोग मुझे बताएं ये कमेंट्स में कि जो डेफिनेशन है मुआवजे की, ये आप लोगों को समझ में आई कि आज तक कोई भी इस चैलेंज का जवाब नहीं दे सका। यही कुरान के मुआवजा होने की वाज़ेह दलील है कि इसमें अल्लाह ताला ने किस तरह प्रोग्रेसिव डिफिकल्टी रखी, किस तरह अल्लाह ताला ने चैलेंज किया, और एक मुआवजा होने के सारे शराइत जो हैं वो हमारे इस कुरान पाक में मौजूद है कि ये नबी के हाथ पर है, ये नेचुरल लॉस को डिफाई करता है, और सबसे बड़ी बात इसमें उस वक्त के लोगों के लिए तहद्दी यानी चैलेंज का एलिमेंट मौजूद है। ठीक है। अगर आप लोग को यहाँ तक चीजें क्लियर हैं मुझे चैट में बता दीजिए, तो फिर इंशाल्लाह हम इस टॉपिक की तरफ और आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, जजाकल्ला, बहुत शुक्रिया। अच्छा, और मिरेकल में मैंने जैसा कि आपको बताया कि चैलेंज का एलिमेंट होता है, ठीक है ना। तो
क्योंकि मिरेकल नबी के हाथ पे है, नेचुरल लॉज को डिफाई कर रहा है, तो हर जमाने में जो जो भी नबी थे ना, इनको जो मुआवजा दिया गया, इनको जो भी मुआवजा दिया गया था वो उस ही जमाने के साथ जुड़ी हुई रिलेटेड मिसाल होती थी, रिलेटेड चीज होती थी। अब इस बात को समझाने के लिए मैं यहाँ पर आपको कुछ मिसालें देना चाहूंगी। आइए मिसाल की तरफ बढ़ते हैं अपनी। देखें, हर नबी का मुआवजा इसके जमाने से मुताल्लिक होता था। मिसाल नंबर 1 देखते हैं। अगर हम बात करें कौम समूद की, द पीपल ऑफ सोलेह अलैहिस्सलाम की, तो जो कौम समूद है इनको बहुत गुरूर था अपनी कंस्ट्रक्शन पर। जो कौम समूद के लोग थे ना, वो क्या करते थे, वो बहुत बड़ी बड़ी इमारतें बनाया करते थे, बड़े जबरदस्त स्ट्रक्चर्स बनाया करते थे पहाड़ों में से, और बड़े बड़े पहाड़ों को तराशा करते थे। और अगर आज भी हम इस तरह की कोई चीज देखते हैं ना और इस दौर के बारे में सोचें, तो कितना अजीब सा और हैरान कुन लगता है ना, ये सोच करके बिना किसी किसी मशीनरी के या बिना किसी मॉडिफाइड टूल्स वगैरह के उन्होंने किस तरह ये काम किया होगा, कैसे बनाया होगा। तो जो इस वक्त की कौम के एरिया ऑफ एक्सपर्टीज होती थी ना, इस कौम की अंडरस्टैंडिंग जिस चीज के साथ होती थी, इसी से जुड़ा हुआ रिलेटेड मुआवजा अल्लाह ताला उस कौम की तरफ भेजते थे। तो अल्लाह सुब्हाना व ताला ने कौम समूद के लिए जो मुआवजा भेजा वो क्या था, कि पहाड़ में से एक जिंदा हामिला ऊंटनी को निकाला। ठीक है, एक लिविंग जो है, एक लिविंग फीमेल प्रेग्नेंट कैमल जो था, अल्लाह ताला ने उसको पहाड़ों में से निकाला। और ये लोग तो पहाड़ों को ही तराश खराश कर इमारतें और घर बनाया करते थे, कंस्ट्रक्शन किया करते थे। तो अल्लाह सुब्हाना व ताला ने इसी में से क्या किया कि एक हामला ऊंटनी, जिंदा ऊंटनी को पहाड़ में से निकाल कर दिखाया। तो मुआवजा जो इस कौम की तरफ आया वो उन्हीं की एरिया ऑफ एक्सपर्टीज में से था, जो उस जमाने में जिस पर इनको गुरूर था, इनको फख्र था, ये जिसके माहिर थे, उसी से रिलेटेड था। तो ये लोग आजिज हो गए अल्लाह ताला के इस मुआवजे के आगे। और फिर अगर हम एक और मिसाल देखें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की, तो जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर था, इट वाज द एज ऑफ द टाइम ऑफ मैजिक एंड इल्यूजन्स, ठीक है ना। फिर अगर हम देखें मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने की बात करें, तो मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो इजिप्ट के लोग थे वो बहुत ही माहिर थे जादूगरी में। दे वर द पीपल हु वर एक्सपर्ट इन मैजिक एंड इल्यूजन्स। और इनके टाइम में जो है ना, उस वक्त पूरे पूरे स्कूल्स होते थे मैजिक सिखाने के लिए, ताकि वहां जाकर लोग इसे सीख सकें, ट्रेनिंग हासिल कर सकें थ्रू लर्निंग एंड प्रैक्टिस। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ पर जो मुआवजा भेजा, जो उनका असा था, आपको पता है ना, वो अपने अंडर आर्म में अपने हाथ को रखते थे और बाहर निकालते थे तो वो रोशन हो जाता था। वो अपना असा जमीन पे मारते थे तो आपको पता है दरिया पूरा खुल जाता था। वो असा आप जमीन पे मारते थे तो वो अजदा बन जाता था। तो हजरत मूसा के जब असा को, जब उन्होंने जो उनके माहिरीन माहिरीन जादूगर थे जो फिरौन ने अपने दरबार में बुलाए थे, जैसे ही हजरत मूसा ने अपना असा मारा और वो एकदम से अजदा बन गया, तो वो जो उस फील्ड के लोग थे ना, जो माहिर जादूगर थे, देखिए हर बंदे को अपने फील्ड की एक्सपर्टीज का बहुत अच्छे से पता होता है। तो जैसे ही उन्होंने देखा कि ये जो असा है ये अजदा बन गया और ये बाकी सांपों को निगल गया, तो वो जो जादूगर थे, जो अपनी फील्ड के एक्सपर्ट थे, वो फौरन इस बात को समझ गए कि ये कोई नजर का धोखा नहीं है, ना ही ये कोई ट्रिक है, ना ही ये कोई इल्यूजन है, ये तो कुछ और ही है। और ये क्या है, ये मुआजिजा है। और इसीलिए वो फौरन फौरन उसी वक्त सजदे में गिर गए। तो क्या हुआ कि वो आजिज हो गए, क्योंकि वो मुआजिजा था। तो वो फौरन आजिज हो गए और फौरन ही ईमान ले आए इन अल्फाजों के साथ कि हम ईमान लाते हैं मूसा के रब पर। अब उन्होंने ये स्पेसिफिकली वर्ड क्यों बोला, क्योंकि उस दौर में जो बादशाह होता था उसके लिए भी लफ्ज रब इस्तेमाल किया जाता था। तो उन्होंने खास तौर पे इस चीज को हाईलाइट किया कि हम ईमान लाते हैं मूसा के रब पर। ठीक है, जबकि उनको अच्छी तरह मालूम था कि फिरौन इनको ऐसा करने की सख्त सजा देगा। तो बहरहाल मैंने आपको फिर से जो है वो ये बताना मकसद था इस मिसाल के जरिए भी, कि मुआवजा हमेशा वैसा ही होता है जो उस कौम की, उस जमाने के लोगों की नो हाउ होती है, उनकी एक्सपर्टीज होती है, उनका गुरूर, उनका फख्र होता है, जिस पे उनको नाज होता है। अल्लाह ताला वैसा ही मुआवजा भेज कर उनको उस चीज पर आजिज कर देते हैं जो कि वो आजिज हो गए थे। ठीक है।
फिर तीसरी मिसाल हम देखते हैं हजरत ईसा अलैहि सलाम की। इट वॉज द टाइम ऑफ मेडिसिन, हीलिंग, क्योरिंग। तो फिर अगर हम ईसा अलैहि सलाम के ज़माने में आते हैं तो जो ज्यूस थे वो बेसिकली रोमन एम्पायर के अंडर रहते थे। और जो रोमन थे इस जमाने के, इनको बहुत गुरूर था अपने आप पर कि वो हील कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं, और मेडिसिन की नॉलेज पर उनको बहुत ज़्यादा गुरूर था ना रोमन वालों को। तो ईसा अलैहि सलाम को तो बहुत सारे तरह के मौजज़ात मिले थे जो कि इसी तरह की कैटेगरी से रिलेटेड थे। ठीक है। और इन्हीं कैटेगरी में रिलेट करते थे, यानी तिब वगैरह से रिलेटेड थे। मिसाल के तौर पर हीलिंग लीपर्स, क्योरिंग द बॉर्न ब्लाइंड, रिसकरिंग द डेड। तो जैसे कहते हैं ना, देखें भाई, एक मादरजाद अंधे को बिनाई मिल जाना, आजकल के दौर में भी इसका कोई इलाज नहीं है। तो वो क्योंकि उस जमाने में मेडिसिन और तिब जो था इसका बहुत चर्चा था, तो हजरत ईसा अलैहि सलाम को भी इसी किस्म के मुआवजे दिए गए जो इनके वक्त के लोग समझ सकते थे, रिलेट कर सकते थे, जानते थे, और इससे हैरान हो सकते थे, और वो आजिज हो जाते थे। ठीक है। और इसी तरह जब हम कुरान की बात करते हैं तो देखें, कुरान जो है ना, इट इज द अल्टीमेट मिरेकल गिवन टू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो अरब थे जाहिलिया के, इनके लिए सबसे बड़ी और रिलेटेबल चीज क्या थी? एलोक्वेंस एंड द पावर ऑफ स्पीच, उस्लूब बयान और बलागा, ऑडिटरी। तो जो इस सोसाइटी का डोमिनेंट फैशन था वो क्या था? वो ऑडिटरी था। आपको मालूम होगा कि इसी वजह से वो बाकी अकवाम को अजम कहते थे, और अजम का मतलब होता है गूंगे। यानी मतलब इनका ये समझते थे कि इनको तो कोई जो है ना वो लैंग्वेज पे और ऑडिटरी में उबूर ही हासिल नहीं है, इसलिए वो अपने अलावा सबको क्या कहते थे? अजम कहते थे, कि ये तो बाकी सब तो गूंगे हैं। और इनको अपनी लैंग्वेज पे, अपनी ऑडिटरी पे, ये बड़े जबरदस्त एक्सपर्ट लोग थे लैंग्वेज में। इनको आबाओं के नसब, इनको घोड़ों के नसब वगैरह याद होते थे, पूरी की पूरी जीनियोलॉजी इनको याद होती थी, और 300 शेरों के कसीदे इनको जबानी याद होते थे, और बकायदा इनके यहाँ जो है शेरो शायरी के मुकाबले होते थे। जैसे कि उकास का जो मेला वगैरह इनके यहाँ लगता था ना, हम इसको सीरत में भी बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं उकास के मेले के बारे में। तो ये जो उकास का मेला, इनका बहुत बड़ा फेयर होता था, वहां पर इनकी शायरी के बड़े बड़े मुकाबले होते थे, और इसको बड़ा इज्जत का मसला समझा जाता था। ठीक है। और ये ऐसा भी करते थे, जैसे 14वीं रात होती थी तो इसमें ग्रुप्स बना बना कर ये रेत के टीलों पर बैठ जाते थे, और फिर जो है ना वो एक के बाद एक शेर व शायरी कहते थे। और बड़े तो बड़े थे, छोटी छोटी बच्चियां, गांव की औरतें, सब इतनी जबरदस्त बलागा पर उबूर हासिल था, ऐसी ऐसी वजाहतें देते थे चीजों की कि बंदा हैरान रह जाए। इन्होंने एक एक चीज के जो है ना वो कई कई नाम रखे हुए थे। ठीक है ना। एक शराब की बोतल है तो उसके भी 15-20 नाम हैं। किसी की आंखें खूबसूरत हैं तो उसको भी 10-15 अंदाज से बयान कर रहे हैं। बड़ी इनकी जो जबान थी वो फसीह थी और बलीग थी। ठीक है ना। और होता क्या था कि उस वक्त खाने काबा के अंदर जो जाहिलिया के ज़माने में जो सबसे मशहूर पोयम्स थी ना, इनको खाने काबा के अंदर लटकाया गया था, और इनको कहा जाता था सबा मुअल्लकात, मीन्स द 7 हैंगिंग पोयम्स, और यू कैन से 7 ओथ्स, या फिर 7 सस्पेंडेड पोयम्स। और इस जमाने के जो मशहूर तरीन शायर थे ना, ये इनकी पोइट्री थी जिनको इन्होंने खाने काबा में लटकाया हुआ था। और उस जमाने के जो मशहूर तरीन शायर थे उसमें उमरो अलकैस, तरफा, जुहैर, अंतरा, और अम्मार, उमरो बिन कुलसूम, और हारिस बिन लबीद, और बाद में ये मुसलमान भी हो गए थे ये जो लबीद हैं। ठीक है। तो इनका फोर्टे क्या था? जिस चीज में ये अच्छे थे, बेहतरीन थे, एक्सपर्ट थे, इट इट वाज ऑडिटरी एंड एलोक्वेंस और पावर ऑफ स्पीच, यानी असलूबे बयान। तो इनको मिरेकल भी ऐसा मिला जो इन्हीं चीजों को चैलेंज कर रहा था। यानी वो इतना एलिक्वेंट मिरेकल आ गया कि इस मिरेकल के सामने ये जो जाहिलिया के अरब थे ना, उन्होंने भी हथियार डाल दिए। और अब आप ये सोचें कि इतने जो ये सारे एलिमेंट थे, इसके बावजूद ये इतना जो जबरदस्त इनको लिंग्विस्टिक पर जो है वो अबूर हासिल था, इसके बावजूद जब ये कुरान नाजिल हुआ तो इनकी हिम्मत नहीं थी इसको चैलेंज करने की, इसको एक्सेप्ट करने की। यानी ये जो हमारा एहसानुल बयान है ना, यानी कुरान पाक,
اس کو چیلنج کرنے کی ان کی بالکل بھی ہمت نہیں تھی۔ اب کیوں؟ ایسا کیوں تھا؟ کیوں قرآن نے عربوں کو عاجز کیا جبکہ یہ تو بڑے ماہر تھے؟ کیونکہ دیکھیں، آپ یہ امیجن کریں کہ یہ جو عرب تھے نا، یہ جہاد کے لیے تیار ہو گئے، یہ مرنے مٹنے کے لیے تیار ہو گئے، یہ جان دینے کے لیے تیار ہو گئے، یہ اپنا مال اولاد سب لگانے کے لیے تیار ہو گئے، مگر قرآن کے ایلیکوینس کو چیلنج کرنے کا یا سر پاس کرنے کا انہوں نے کوئی قدم نہیں اٹھایا، نہ ہی انہوں نے یہ سوچا بھی کہ چلو ہم اس کو چیلنج کرتے ہیں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو خود قرآن پاک میں فرمایا کہ آ جاؤ، اس کے جیسی کوئی کتاب بنا کر لے آؤ، یا چلو 10 صورتیں بنا کے لے آؤ، یا چلو ایک ہی صورت بنا کے لے آؤ، لیکن انہوں نے اس کو چیلنج نہیں کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جو چیز، جو عرب کے اندر سب سے زیادہ برائٹ، جس پہ بہت زیادہ پرائڈ کیا جاتا تھا، غرور کیا جاتا تھا، بہت زیادہ جس کی ویلیو کیا جاتا تھا، وہ تھی ایلیکوینس، اور قرآن نے اسی کو آ کر چیلنج کیا، اور قرآن اسی کا ایک شاہکار تھا۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تو بہت سے میریکل ہیں، ان کو تو بہت سے میریکلز دیے گئے ہیں۔ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا، جیسے ہم پڑھتے ہیں شق القمر، دا سپلٹنگ آف دا مون، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مینا میں تھے تو چاند کے 2 ٹکڑے اللہ تعالیٰ نے کر دیے، اور بیچ میں پہاڑ کی چوٹی صاف نظر آتی تھی، ایک پہاڑ کا ٹکڑا ایک طرف اور دوسرے پہاڑ کا ٹکڑا دوسری طرف۔ اور اس وقت وہاں پر جو مینا میں لوگ موجود تھے انہوں نے بھی اس معجزے کو دیکھا، جو قافلے آنے جانے والے تھے انہوں نے بھی اس معجزے کو دیکھا۔ تو یہ تو ہو گیا ایک معجزہ۔ اور پھر غزوہ خندق میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو دعوت تھی، اس میں کچھ لوگوں کا کھانا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزے سے وہ 1000 سے اوپر لوگوں کو پورا ہو گیا تھا۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مبارک انگلیاں ہیں، ان سے پانی کے چشموں کا جاری ہونا، اور 1000 لوگوں کا اس سے وضو کرنا، ہم اس کو بھی صلح حدیبیہ کے سفر والے موقع پر سیرت میں بہت ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں، کہ پھر لاتعداد لوگوں نے جو ہے وہ اس سے وضو کیا، اپنے جانوروں کو سیراب کیا۔ اسی طرح لاتعداد لوگوں کا ایک پانی کے کپ سے پانی پینا۔ اور پھر اسرا اور معراج میں آپ دیکھ لیں، اتنی کم مدت میں اتنے دور کا سفر کرنا براق جیسے چیز پر، اور پھر جانوروں کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کرنا۔ اگر آپ لوگوں نے قصہ سنا ہو کہ ایک دفعہ ایک اونٹ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باقاعدہ اپنے مالک کی شکایت کی تھی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں کنکریوں کا تسبیح کرنا، یہ تو صحابہ نے بھی سنا خود اپنے کانوں سے۔ اور پھر وہ جو ایک قصہ ہے نا، استمناء حنانہ کا، جو کہ ایک درخت تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی پر رونے لگا تھا، اور صحابہ نے بھی باقاعدہ اس درخت کا رونا سنا تھا، ٹھیک ہے نا؟ اور نبوت ملنے سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک پر جو ہے وہ بادلوں کا سایہ ہونا، ٹھیک ہے، درختوں اور پتھروں کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کرنا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تو بہت سے معجزے تھے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کو ہی کیوں سب سے بڑا معجزہ کہا جاتا ہے؟ بتائیں آپ لوگ، آپ لوگوں کے ذہنوں میں یہاں پر کیا بات آتی ہے؟ آپ لوگ ضرور کمنٹس میں مجھے بتائیے، تاکہ میں بھی جان سکوں کہ آپ لوگوں کو یہ سیشن کیسا لگ رہا ہے، اور آپ لوگوں کے ذہن کس طرح سے چل رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب سوال یہ ہے کہ وائی از دا قرآن اسپیشل؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر معجزہ جو ہے نا، وہ جب جب ہوا، جس جس قوم کا معجزہ، جس جس نبی کا معجزہ جب جب ہوا، ان لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ہے، جنہوں نے خود اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، انہوں نے اپنی آنکھوں سے سارا کچھ دیکھا۔ they saw the splitting of Red Sea at the time of موسیٰ علیہ السلام with their own eyes، ٹھیک ہے؟ تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا ہم نے دیکھا splitting of the Red Sea؟ ہم نے تو نہیں دیکھا، اس وقت کے لوگوں نے ہی دیکھا۔ اور اسی طرح نہ ہم نے اور نہ آج کل کے کرسچنز نے یہ دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو کیسے زندہ کیا تھا، ہم نے تو نہیں دیکھا۔ کیا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چاند کے 2 ٹکڑے کرتے ہوئے دیکھا؟ ہم نے تو نہیں دیکھا، ٹھیک ہے نا؟ لیکن ہم اس سب پر یقین اس لیے لاتے ہیں کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ان سچے واقعات کا اور معجزات کا معلوم ہوا ہے، ٹھیک ہے؟
لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا ہمیں اس دور میں جس وقت یہ قرآن پاک نازل ہوا تھا، آج سے 1400 1500 سال پہلے عرب کے اندر، کیا ہمیں موجود ہونے کی ضرورت تھی قرآن کو پڑھنے کے لیے، قرآن کو سننے کے لیے، قرآن کا تجربہ کرنے کے لیے، قرآن کو محسوس کرنے کے لیے؟ آپ مجھے بتائیں، کیا ہمیں یہ سارا کچھ کرنے کے لیے آج سے 1400 1500 سال پہلے موجود ہونے کی ضرورت تھی؟ بالکل بھی نہیں تھی، کیونکہ یہ جو معجزہ ہے نا قرآن کا، وہ بیونڈ ٹائم اینڈ اسپیس ہے. اٹ از ناٹ ریسٹرکٹیڈ ٹو ٹائم اینڈ اسپیس، اٹ از دا لیونگ اٹرنل میریکل. ٹھیک ہے، اسی لیے اس کو المعجزۃ الخالدہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی یہ اٹرنل ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک رہے گا. ٹھیک ہے، یہ ہر طرح کے زمانے اور زمان و مکان کی قید سے آزاد ہے، ہر دور کے انسان کے لیے قابل مشاہدہ ہے، ہر جگہ دستیاب ہے، ہر نسل اس سے براہ راست استفادہ حاصل کر سکتی ہے. تو ہمیں کسی خاص وقت میں ہونے کی ہرگز بھی ضرورت نہیں تھی، کسی خاص جگہ پر ہونے کی ہرگز بھی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ ہمارے پاس اس کا ایکسس آج بھی وہی ہے جو کہ ہم سے 1400 سال 1500 سال پہلے کے لوگوں کے پاس اس کا ایکسس تھا. ٹھیک ہے، یعنی ہم قرآن کو چھو سکتے ہیں، ہم اس کو محسوس کر سکتے ہیں، ہم اس کا تجربہ کر سکتے ہیں، ہم اس کا تجربہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم دنیا میں کہیں بھی ہوں، ٹھیک ہے، ہم دنیا میں کہیں پر بھی ہوں. اور پہلے انبیاء علیہ السلام کے دیکھیں جو معجزات تھے نا، وہ ایک خاص قوم اور ایک خاص وقت کے لیے تھے، مگر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ والا جو معجزہ ہے، القرآن والا، الفرقان والا، یہ تمام لوگوں کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے. ٹھیک ہے، میں امید کرتی ہوں یہاں تک آپ لوگوں کو تمام باتیں سمجھ میں آ رہی ہوں گی انشاءاللہ. مجھے کمنٹس کر کے آپ لوگ ضرور ساتھ ساتھ بتاتے رہیے. اب بات یہ ہے کہ یہ جو پوری میں نے آپ کو تمہید بتائی ہے، اب ہم ذرا مین بات پر آتے ہیں، جو ہمارا مین ٹاپک ہے اس کی طرف آتے ہیں کہ قرآن پاک کس کس انداز سے معجزہ ہے. اب بات یہ ہے کہ دیکھیں ابھی تک علماء نے اس میں بہت سے اینگلز نکالے ہیں، 15 20 25 30 بہت اینگلز کی نشاندہی کی ہے کہ یہ کس کس اینگل سے قرآن معجزہ ہے اور ہمیں عاجز کر دیتا ہے. مگر اصلی بات یہ ہے کہ ہم کبھی بھی اس کے سب معجزات اور ان کی گہرائیوں تک شاید کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے. اگر ایک آنےسٹ اوپینین پوچھیں تو علماء کا یہی کہنا ہے کہ بیسیکلی ہم عاجز ہیں. ٹھیک ہے، اس کی پوری گہرائی تک پہنچنے کے لیے، اس کے معجزات تک ہم پوری طرح پہنچ ہی نہیں سکتے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. تو یہ جو ہم نے سیریز شروع کی ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر ہم صرف اور صرف ابھی یوں سمجھ لیں آپ کے کچھ حصوں کو، کچھ اینگلز کو ہم دیکھیں گے جو علماء نے پوائنٹ آؤٹ کیے ہیں. اور we only be able to touch upon the surface of the some things that the scholars have pointed out، جس کی وجہ سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ قرآن حق ہے اور یہ عاجز کر دینے والا ہے. اور اس طرح ہمیں پتہ چلا کہ یہ قرآن پاک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نعوذ باللہ خود کمپوز نہیں کیا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے. وہ کہتے ہیں نا، آپ نے سنا ہوگا، proverbial tip of the iceberg. So we will only be able to touch the tip of the iceberg in these sessions. اچھا، اب ہم ان سیشن میں کون کون سے طریقے سے دیکھیں گے اور کیا کیا دیکھیں گے جس سے ہمیں قرآن کے کچھ معجزوں کا اندازہ ہوگا. یعنی ظاہر ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں آپ کو ساری چیزوں ساری ڈیٹیلنگ تو نہیں بتا سکتی، پر میں نے بہت جو ہے اس کو سمرائز کیا ہے اور آسان کیا ہے، اور ہم ہر اینگل سے ایک ایک مثال کو انشاءاللہ دیکھیں گے تاکہ ہمیں آئیڈیا ہو اور یہ چیزیں سمجھ آئیں کہ یہ جو کلام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، اس کو ہم اس کے معجزانہ اندازوں کو دیکھ سکیں. ٹھیک ہے، تو جو پہلا پوائنٹ انشاءاللہ ہم اگلے سیشن سے دیکھیں گے، اس میں ہمارے پاس جو پہلا ہے پوائنٹ، پہلا اینگل ہے، وہ ہے تاریخی حقائق، یعنی ہسٹوریسٹی. ہم تاریخی حقائق کے حساب سے قرآن کی جو ایکوریسی ہے اس کو انشاءاللہ دیکھیں گے، اس کی مثالیں دیکھیں گے. پھر ہم دیکھیں گے غیب کی خبریں،
यानी जिक्र मुग़ीबात को हम देखेंगे, प्रिडिक्शंस एंड अनसीन, पेशन गोइयाँ और गैबी हकाइक, गैब की बातों की जो प्रिडिक्शंस हैं वो इंशाल्लाह देखेंगे। तीसरा ये कि हम देखेंगे इसकी तासीर, इसके बाद इस कुरान की वजह से जो दिलों पर असर होता है ना, हाउ इट mesmerizes इट्स लिसनर्स। इंशाल्लाह हम इस टॉपिक को बहुत डिटेल में देखेंगे एग्जाम्पल्स के साथ। चौथा हम देखेंगे तकरार के बावजूद नयापन, यानी इन एग्जॉस्टेबल एंगल्स ऑफ द कुरान पाक, के हर बार पढ़ने पर नए मायने का इंकशाफ होना, नई नई तफासिर का बनना। ठीक है ना। और जितना इस पर काम इतने अरसे से होता चला आ रहा है और आगे भी होता रहेगा, यानी आप सोचें कि कोई वक्त ऐसा नहीं है, कोई सदी ऐसी नहीं है कि जिसमें ये कहा जाए कि भाई कोई नई तफसीर नहीं आई, कोई नई चीज इसमें से निकल कर नहीं आई। ठीक है ना कुछ नया अब तक फाइंड आउट हो ही रहा है। और फिर हम इंशाल्लाह देखेंगे कुरान का महफूज होना, कि हाउ इट इज प्रोटेक्टेड आफ्टर सो मैनी मैनी ईयर्स, कि अल्लाह ताला की तरफ से इसकी हिफाजत का अल्लाह ताला ने खुद ही वादा किया है। और फिर हम इसकी भी कुछ मिसालों को इंशाल्लाह देखेंगे। फिर हम देखेंगे एक एंगल इसका हिफ्ज कुरान, इट्स मेमोराइजेशन, कि लाखों लोगों के सीनों में आज ये किस तरह महफूज है। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा मौजज़ा है। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि नबी उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इसका नुज़ूल, यानी ये एक ऐसे अनलेटर्ड प्रॉफिट पर रिवील्ड हुआ जो कि खुद जो है वो लिखना और पढ़ना तो नहीं जानते थे। तो फिर आखिर ऐसे नबी के ऊपर इस तरह का कलाम उतरना, जिसकी फसाहत और जिसकी बलागत और जिसकी एलिक्वेंस से लोग, उस वक्त के लोग भी आजिज आ गए जो इस चीज के माहिर थे। इसको हम इंशाल्लाह बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे एक और एंगल, कुरान के लिसानी मौजज़ात यानी लिंग्विस्टिक मिरेकल्स, इसकी फसाहत, इसकी बलागत और इसका असलूब बयान इंशाल्लाह। ठीक है। बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है और इंशाल्लाह इसको हम बड़ा डिटेल में देखेंगे कि इसका जो उसलूब बयान है ना, ये बड़ा एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और इसके अलावा शुरू में जो जिक्र मुग़ीबात का मैंने आपसे जिक्र किया है वो भी बहुत बड़ा फैक्टर था। तो ये भी एक एंगल है इसके मुआवजे को देखने का, इंशाल्लाह हम इसको भी मिसालों के साथ देखेंगे। फिर हम इस सीरीज में देखेंगे इंटरकनेक्शंस एंड पैटर्न्स ऑफ कुरान पाक, यानी नज़म और बाहिमी रब्त जो इसकी सूरतों के दरमियान है, इसकी आयात के दरमियान है, वो इंशाल्लाह हम देखेंगे कि इसकी किस तरह से जो है अरेंजमेंट है, इसके जो कनेक्शंस हैं, जो इसके पैटर्न हैं, इसका जो सिस्टम है, इसके अंदर ये भी जो चीज़ है ना, ये आप कह लें कि इंसान को पता होनी चाहिए। और जैसे जैसे इंसान इसको पढ़ता है ना, इस पे तदब्बर करता है, इस पे गौर व फिक्र करता है, तो इसकी गहराइयों को वो जानता है, इसके पैटर्न्स को, इसके अरेंजमेंट्स को, इसकी कनेक्शंस को। और फिर इंशाल्लाह हम देखेंगे अददी मौजज़ात इस एंगल से कुरान को, कि ये भी एक तरह का कुरान का मौजज़ा है जिसको मौजज़ात अददी कहा जाता है। और इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊंगी जब हम इस वाले पॉइंट पर डिटेल में अपने सेशन में पहुंचेंगे। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को ये जो 11-12 हमने जो है वो इसके पॉइंट्स देखे हैं, जिसमें एक दायमी चैलेंज यानी इटर्नल चैलेंज, कि कुरान का चैलेंज उस वक्त के लोगों के लिए भी था, आज के लोगों के लिए भी है, और आने वाले लोगों के लिए भी कायम और दायम रहेगा। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम ये तमाम एंगल से कुरान पाक के मुअज्जा होने को देखेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी कि हम लोग किस किस एंगल से कुरान के मौजूओं को और इसकी मिसालों को इंशाल्लाह देखेंगे। जाहिर है इसके इसके अलावा और भी बहुत से एंगल हैं और भी बहुत सी मिसालें हैं, हम लोग सबको तो नहीं देख सकते, लेकिन जाहिर है जितना भी देख सकेंगे इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आसान जबान आसान अल्फाजों में देख सकें। ठीक है, मैं आपको ऐसी ही मिसालें दूंगी इंशाल्लाह जो आसान तरीन होंगी और आसानी से समझ में आने वाली होंगी। ठीक है, जो लोग भी नोट करना चाहें वो नोट कर सकते हैं, जो अपने लिए नोट्स बनाना चाहें वो नोट्स भी बना सकते हैं। आज के टॉपिक का एक छोटा सा मैं आपको रिव्यू दे दूं कि हमने समझा मुआवजा क्या होता है, मुआवजे के रूट लेटर्स क्या हैं, अरबी इस्तिलाह में इसका क्या मतलब है, और मुआवजा होने के लिए कौन सी 3 शराइत होना ज़रूरी है। कि मुआवजा नबी के हाथ पर होता है, इसमें जो है वो चैलेंज का एलिमेंट होता है और ये नेचुरल लॉज को डिफाई करता है। फिर हमने ये देखा कि मुआवजा हर दौर में उसी तरह का आता है जिसके लोग माहिर होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, जिस पे इनको फख्र होता है। और फिर हमने देखा कि अरबों की जो सबसे बड़ी महारत थी वो फसाहत और बलागत और एलिक्वेंस और स्पीच थी। तो अल्लाह ताला ने इन्हें इसी मैदान में आजिज कर दिया इस कुरान पाक के जरिए।
اور قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا زندہ اور دائمی معجزہ ہے، اور قرآن کے بے شمار معجزاتی پہلو ہیں، بہت سے اینگلز ہیں جن کا انشاءاللہ آئندہ آنے والی اسی سیریز کے لیکچرز میں ہم ڈیٹیل سے مطالعہ کریں گے۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ آپ سب سامعین کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اگر آپ لوگوں کے کوئی سوالات ہوں تو کائنڈلی مجھے نیچے کمنٹس میں پوسٹ کر کے پوچھ لیجئے، ورنہ آپ لوگ مجھ سے میرے پرسنل واٹس ایپ پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ وہ تمام لوگ جو ابھی بھی جوائن کرنا چاہتے ہیں وہ مجھے پرسنل پہ میسج کریں تو انشاءاللہ میں انہیں واٹس ایپ گروپ پر بھی اس کے ایڈ کر دوں گی۔ اور اب اگلے ہفتے سے انشاءاللہ ہم اس کے ڈفرینٹ اینگلز کو ڈفرینٹ ایگزامپلز کے ساتھ دیکھیں گے۔ آپ سب سامعین کا بہت شکریہ، بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا کرے، اور اللہ تعالی ہم سب کے علم میں، عمل میں، اخلاص میں برکت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔